हेलो दोस्तों, जय माँ काली, जय भवानी। आप सभी के अंदर विराजमान सभी जो ईश्वरीय तत्व हैं उन सबको मेरा प्रणाम। मेरी आज विनती है माँ काली से कि वो आज की वाणी कुछ इस प्रकार से दे कि हर किसी जो मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी हो, जो अज्ञानी से महाअज्ञानी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का वर्चस्व रखने वाला व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा हो, जैसा भी हो, उन सबके भीतर जो एक अध्यात्म की, स्वाध्याय की जो एक कमी रहती है, उस कमी को वो कैसे अपने ओर से आगे बढ़ाए, कुछ ऐसा मार्गदर्शन दे कि उन्हें खुद समझ में आए कि आखिर स्वाध्याय हमें कैसे करना चाहिए, आखिर उस परमपिता परमेश्वर को हमें कैसे जानना चाहिए, उसे क्या समझना चाहिए और स्वयं को क्या समझना चाहिए, हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रेरणा मेरी माँ से ही मुझे मिलती है और मैं अपनी माँ से हमेशा अपने लिए ऐसी प्रार्थना करती हूँ, तो सबके लिए ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि जैसा मार्गदर्शन वो मुझे देती हैं, मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, शक्ति देती हैं, ऐसी मति देती हैं, तो वैसी ही शक्ति, वैसी ही भक्ति, वैसी ही मति वो आप लोगों के भीतर भी जगाए, आप लोगों के भीतर भी वो अपने आप का प्रमाण दे, आप लोगों के भीतर ही वो अपने आप के जो जागृति है उसमें सहायक बने। क्योंकि हम मनुष्य अपनी तरफ से तो पूरा भरपूर प्रयास करते ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसका आशीर्वाद होना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात दो भागों में बढ़ जाती है, एक हम और दूसरा वो, जिसे हम उसका आशीर्वाद, उस जगत जननी का आशीर्वाद कह के पुकार रहे हैं। और आपने मेरी कई वीडियो में ये भी देखा होगा कि मैंने कई बार बोला है कि वो परमपिता परमेश्वर कोई और नहीं, स्वयं हम ही हैं। तो जब हम ही हैं तो हम उसे अलग से माँ कहकर, पिता कहकर क्यों संबोधित करते हैं? और अगर वो अलग है तो हम उसे अपने भीतर एक ही कैसे मान लेते हैं? तो ये बहुत सारी, बहुत पेचीदा बातें हैं, बहुत मतलब इस प्रकार से है कि अगर हम इस द्वैत संसार में अपने इस शरीर को देखें तो ये शरीर तो हमें एक नज़र आता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारा मन ऐसा करने को कह रहा है, वैसा करने को कह रहा है, और हम उसके विपरीत कुछ और करने को विवश हो जाते हैं। जैसे कि हमारा मन किया कि हम कहीं आज घूमने चले जाएं, परिस्थितियां हमारी ऐसी बनी हुई हैं कि हम जा नहीं सकते। क्यों? हो सकता है मनी प्रॉब्लम हो सकता है कोई और समस्या हो सकता है हमारा स्वास्थ्य साथ ना दे रहा हो, लेकिन मन कर रहा है घूमने फिरने का, मन कर रहा है बहुत सारी चीज़ें करने का। तो ये डुअलिटी हो गई, ये दो आयाम हो गए जिसमें मन हमारा अलग हो गया, हमारा तन अलग हो गया। लेकिन अगर हम इसको एक साथ देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे पूरे स्वरूप को देख रहे हैं, तो एक साथ देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या द्वैत दिख रही हूँ आपको? मैं अद्वैत रूप में हूँ, मैं एक ही हूँ। लेकिन क्या है, अगर मैं अपने मन को अलग कर दूँ, अगर मैं अपने तन को अलग कर दूँ, तो यहाँ पर मेरा द्वैत रूप आ जाता है। सेम ऐसे ही वो परम पिता परमेश्वर जो हमारे भीतर ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में, एनर्जी फॉर्म में, चेतना के रूप में विराजमान है, वो संपूर्ण एक ही है। वो बाहर भी एक ही है, भीतर भी एक ही है। लेकिन जो हमारा ये माया रूपी शरीर बीच में आता है, जो ये भौतिकवाद का एक तन, ठोस पदार्थ बीच में आता है, ये पर्दा बीच में आता है, तो यही पर्दा, यही कर्म है हमारे, यही कारण शरीर है हमारा। जो कारण शरीर, जब तक कि इन कारण शरीरों में जो एक एक कोशिका हमारी बनी हुई है, हमारे एक एक कोशिका किसी न किसी कारण से
जैसे कहते हैं ना, इस जन्म के कर्म या उस जन्म के कर्म से ऐसा फल मिलता है, ऐसी योनि मिलती है, ऐसी योनि में जन्म मिलता है। तो वो कारण शरीर है, वो कारण है, उस अगले जन्म का एक कारण बन गया। वो आपकी इच्छाएं भी कारण हो सकती हैं, वो किसी और की बद्दुआएं भी कारण हो सकती हैं, वो किसी की अतृप्त भावनाएं भी कारण हो सकती हैं, वो बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक एक कारण हमारी एक एक जो कोशिका बनी हुई है, और उसके भीतर भी एक एक कोशिका भी न जाने कितने सारे बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। इतना साइंस की गहराई में मैं नहीं गई हूँ, पर थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का पता है वो मैं बता रही हूँ आपको, कि एक एक कोशिका भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। तो इसी प्रकार से ये जो एक एक अणु बन रहा है, ये हमारे एक एक कर्म संस्कार हैं, जो हमारा ये पूर्ण रूप शरीर लिए हुए हैं। तो न जाने समझो इस शरीर में कितने सारे अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, तो अरबों खरबों कर्म संस्कार हमसे जुड़े हुए हैं, जिसका फल का भुगतान हम इस जन्म में रहकर भी करते हैं, मृत्यु के बाद भी करते हैं। और इसकी अगर पूर्ति इसी जन्म में हो गई, हमारे जप तप ध्यान से, भक्ति से, प्रेम से, सेवा से, और भी न जाने इस प्रकार के जो भी साधन भगवान ने हमें दे रखे हैं इस धरती पर, जिनका प्रयोग करके हम इन सभी कर्म संस्कारों से क्या करते हैं, मुक्ति पाते हैं। तो यही मुक्ति ही हमें मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति करता है। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति के लिए कि हम हर कर्म को करते समय अवेयरनेस रखें कि हम अपने बॉडी से तन के रूप में कौन से कलम चला रहे हैं, मतलब कौन से कर्म कर रहे हैं, मन के रूप में कौन से कर्म कर रहे हैं, और वाणी के रूप में कौन से कर्म कर रहे हैं। आपका कोई भी कर्म चाहे तन से किया जा रहा हो, चाहे मन से किया जा रहा हो, चाहे वाणी से किया जा रहा हो, ये कर्म और इसके पीछे का उससे जुड़ा हुआ भाव, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं कि आपका कोई भी कर्म करने के पीछे भाव क्या है। मान लीजिए कि आप किसी से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, या किसी पर क्रोध आ रहा है, लेकिन वो क्रोध आपका केवल बाहरी बाहरी दिखावा है या भीतर भी बैठा हुआ है। और यदि वो क्रोध है तो उसके पीछे का कारण क्या है। आपका क्रोध कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाई, इस वजह से आप दूसरे पर क्रोध कर रहे हैं, या फिर अगले बंदे ने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है जिसकी वजह से आपको क्रोध आ रहा है। और यदि इसके पीछे का और भी कारण हो सकता है क्रोध करने का, या फिर ईर्ष्या द्वेष जलन करने का, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद आपकी मंशा, आपके भीतर की चेतना उस व्यक्ति के प्रति कैसी है। आप बाहर से स्थिति परिस्थितियों के अनुसार वैसा व्यवहार करोगे जैसा व्यवहार आपको उचित लगता है, लेकिन फिर भी उस व्यवहार के साथ में आपके मन का भाव कैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि उसी से ही कर्मा बनता है कि आप अगर किसी को एक गिलास पानी दे रहे हैं, बहुत प्यार से दे रहे हैं और हंस हंस के दे रहे हैं, और सामने सामने मीठा मीठा बोल के दे रहे हैं, उसको इस प्रकार से व्यक्त करके दे रहे हैं कि मतलब कि आप आए, हमें बहुत खुशी हुई, तो ये तो हो गया कि आपने कर्म किया। अब बताइए इसका परिणाम कैसा होगा कि आपके घर में कोई आ रहा है, आप हंसी खुशी से उसका स्वागत कर रहे हैं और उसे पानी पिला रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं, तो ये कर्म तो बहुत अच्छा हो गया, पुण्य वाला कर्म हो गया, सत्कर्म हो गया, तन से भी, मन से भी, वाणी से भी। लेकिन यहीं पर सचेत हो जाइए कि अगर आपके घर में कोई आया है, आपका चित परिचित है या आपका दुश्मन है या कोई भी है, आप आए, आपने हंस हंस के पानी दिया, मीठा मीठा बोला और बहुत हंस मतलब कि इस प्रकार से व्यवहार किया कि आपसे बड़ा शुभचिंतक उनका कोई है ही नहीं। ये तो था बाहरी शरीर का कर्म, लेकिन भीतर ही भीतर आपके क्या था, उनके आने से आपके मन के अंदर द्वेष, ईर्ष्या, ज्वलन, इसकी भावना, और जो बाहरी आप हंसी दिखा रहे थे, हंसकर पानी दे रहे थे, उसकी जगह पर भीतर भीतर आप उसे बद्दुआएं दे रहे हैं। आप इस प्रकार से उसकी मनसा कर रहे हैं कि बहुत तरीके की बद्दुआएं, जैसे लोग गालियां देते हैं, भीतर भीतर गाली देते हैं और बाहर बाहर से बहुत हंस के बोलते हैं, तो उसके पीछे का भाव देखिए। यहाँ पर कर्म आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आप बाहर से दिखावा कैसा भी कर रहे हो, लेकिन भीतर से अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं
तो यहाँ पर कर्म गलत। और अगर बाहर का दिखावा आपका क्या है, बहुत कठोर है, बहुत इस प्रकार से है कि आपको मतलब कि कोई आया भी और आपको बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन भीतर का भाव आपका क्या है, बहुत निर्मल है उसके प्रति। भीतर का भाव आपका उसके प्रति करुणामयी है, उसके प्रति दयावान है, उसके प्रति अगर आपके अंदर कोई करुणा भी नहीं जाग रही है, कोई दया भी नहीं जाग रही है, कोई प्रेम भी नहीं जाग रहा है उसके प्रति, लेकिन फिर भी आप अपने मन को अगर टटोलें तो आपको वहाँ पर शून्यता नजर आएगी। कोई दया, कोई करुणा, कोई प्रेम, कोई कैसा भी भाव नहीं, बस एक शून्यता कि कुछ भी नहीं, ना राग है ना द्वेष है, मतलब कि ना उससे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन इसकी भावना, ना उससे मोह माया की भावना। तो ये शून्यता अगर आपके भीतर है तो सबसे उत्तम स्थिति है। लेकिन अगर इस प्रकार के भाव आपके अंदर नहीं आ रहे हैं तो अपने भावों के प्रति जागरूक रहना सीखिए। बाहर की स्थिति परिस्थिति क्या है, आपके रिश्ते नाते क्या हैं, आपकी उनके साथ में संबंध कैसे हैं, और वो सब बाहर की स्थिति परिस्थितियां हमें जीवन जीने के लिए जरूरी चाहिए। और उस समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार जैसा कर्म करना हमें उचित लगता है हम वैसा भी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपने भीतर के भाव सबसे पहले देखना जरूरी है कि ये सारे कर्म जो भी हम कर रहे हैं, ये कर्म करना तो हमारी विवशता है, क्योंकि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन उसके पीछे के भाव हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम मनुष्य हमारे भीतर के जो भाव होते हैं उसके अपने मन के वशीभूत चलते हैं, न कि अपने मन को अपने वशीभूत चलाते हैं। और यहीं पर हमारे कर्म संस्कार क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, और यहीं पर हमारे बंधन बंधना शुरू हो जाते हैं, और यहीं से फिर हमें मुक्ति मिलना नामुमकिन हो जाता है। हम अपने राह में, मुक्ति की राह में रोड़े खुद ही अटकाते हैं। अपनी सफलता के राह में, अपने जीवन के प्रत्येक जिस पर हम आगे बढ़ सकते थे, सफलता की ओर बढ़ सकते थे, जिस पर हम बहुत कुछ कर सकते थे, वहीं पर मुश्किलें हम खुद ही अपने मनोभाव की वजह से, अपने ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन भावों से, मोह माया के भावों से, राग द्वेष से, इनसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और अपने रास्ते में खुद ही कांटे बिछा लेते हैं। अब जैसे एक उदाहरण तो आप लोगों ने ये चीज़ तो आप भी जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं अपनी वीडियो में सभी के लिए, जो भी हम मनुष्य जाति हैं, जीव प्राणी हैं, सभी के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी जाति धर्म के आप हो, अगर आप सच्चे मन से मेरे इन बातों को सुनते होंगे, समझते होंगे, तो ही आपके जीवन में स्वाध्याय या अध्यात्म उतर पाएगा। और क्योंकि एक सच्चा हृदय वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के जो नॉलेज होती है उसे बहुत ध्यान से सुनता है। और किस लिए ध्यान से सुनता है, किसी और के लिए नहीं, अपने स्व के कल्याण के लिए, कि कैसे मैं अपने इस जीवन का, जो जीवन मुझे मिला है, इसका कल्याण साध पाऊँ। क्योंकि मेरा कल्याण होगा सर्वप्रथम, मुझे खुशी मिलेगी सर्वप्रथम, मुझे शांति मिलेगी सर्वप्रथम, मुझे समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, मुझे समझ में आएगा कि ये संसार क्या है, मुझे समझ में आएगा कि वास्तव में वो ईश्वर क्या है, कौन है और कहाँ है। जब ये सारे सवाल मेरे खुद के मन के जंजाल जो हैं, ये जब उलझने जो हैं, ये रस्सियाँ जो गुथी हुई हैं, ये जब खुलेंगी धीरे धीरे करके, उलझने सुलझेंगी धीरे धीरे करके, तब ही न जाकर मैं शांति पाऊंगा, तब ही न जाकर मुझे संतुष्टि मिलेगी, तब ही न जाकर मुझे मेरी आत्मा से भार कम होता हुआ प्रतीत होगा, तब ही न जाकर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने वास्तव में मेरे जीवन को सार्थक किया, मैंने वास्तव में मेरे जीवन को जिया। तो जब ये सारी चीज़ों से मैं स्वयं में भरपूर होऊंगा या होंगी, जब मुझे स्वयं में लगेगा कि मैं पूर्ण हूँ, मैं किसी और पर निर्भर नहीं, किसी भी प्रकार के अपने सुख के लिए या दुख के लिए, तो तब जाकर मैं क्या कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इस संसार के लिए, औरों के लिए, समाज के लिए भी कुछ न कुछ अपने जीवन के अनुभवों से मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये तो सर्वप्रथम हर व्यक्ति
तभी कर सकता है जब वो स्वयं के जीवन के स्वाध्याय में उतरे और उसे समझे। और इसी प्रकार की वीडियो से, चाहे मेरी वीडियो हो, चाहे अन्य किसी और गुरुओं की वीडियो हो, चाहे अन्य किसी भी बड़े बड़े जो मेंटोर होते हैं उनकी वीडियो हो, ऐसी वीडियो जिनसे आपके जीवन में, आपके बॉडी माइंड एंड सोल में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी वीडियो को देखना, सुनना, समझना और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, तब जाके धीरे धीरे हमें सुधार नजर आने लगता है। और हम सब क्या हैं? साधन मात्र हैं। क्या साधन मात्र हैं? जैसे उस ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं, जप तप के, भक्ति के, ध्यान के, और बहुत सारे मतलब कि जो हमारे गीता, कुरान और इस प्रकार की बाइबल और इस प्रकार के भी जो भी पवित्र किताबें हैं, इनसे संबंधित जो भी इस प्रकार के हमारे उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, जो हमें ज्ञान से भरपूर हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाती हैं, उनका जब हमें सहारा मिलता है, उनका जब हमें जो उन साधनों को हम अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं, जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, किसी न किसी गुरु को फॉलो करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब साधन है, हमें हमारे जीवन में स्वाध्याय करने में आगे बढ़ाते हैं। स्वाध्याय की यात्रा में ये सब क्या करते हैं? मदद करते हैं। जिस प्रकार से यदि मैं किसी और के लिए सहायक बन रही हूँ, इसी प्रकार से और भी अन्य बड़े बड़े जो गुरु हैं, मेंटोर हैं, या फिर अन्य बड़ी बड़ी जो बहुत जो दिव्य ऊर्जा लिए हुए जो भी साधन हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में भी हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप में भी हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो सब हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। किस चीज़ में मदद करते हैं? अध्यात्म पर चलने पर मदद करते हैं, स्वाध्याय करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए हर कर्म को, जब भी हम तन से कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, तो हर कर्म को करने के पीछे जो एक भाव जुड़ा होता है, इस भाव पर हमेशा हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, इस कर्म को कर तो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा भाव क्या है। जब तक ये भाव आपका शुद्ध नहीं होगा, जब तक ये भाव आपका सकारात्मक नहीं होगा, जब तक ये भाव आपका अध्यात्म से संबंधित नहीं होगा, उस ईश्वर से संबंधित नहीं होगा, अपने ज्ञान को, सद्गुणों को, धर्म को बढ़ाने वाला नहीं होगा, तब तक क्या होगा? हमारे जो भी कर्म संस्कार बनेंगे, वो हमारे भीतर के कहीं न कहीं दुर्गुणों को, यानी कि अधर्म को ही बढ़ावा देंगे, चाहे हम उसे जानबूझकर कर रहे हो, चाहे हम उसे अनजाने में कर रहे हो। अब जैसे दो लोगों की मृत्यु हुई, एक दोनों की ही क्या हुई? औजार से, मतलब कि हथियार से मृत्यु हुई, लेकिन क्या हुआ? एक मर्डर कहलाया और एक ऑपरेशन कहलाया, और एक को तो वहाँ पर फांसी हुई और दूसरे को क्या हुआ? रिहा कर दिया गया। जब अदालत में केस आया तो मर्डर तो दोनों ने ही किया, दोनों जगहों पर हुआ, लेकिन क्या हुआ? एक था प्रोफेशन से डॉक्टर और एक था प्रोफेशन से डाकू। तो जो डाकू था, उसके भाव कैसे थे उस कर्म को करने के पीछे, उस मनुष्य को मारने के पीछे? उसका सब कुछ छीन लेना, उसका सब कुछ हथिया लेना और उसको जान से मार देना, यही उसके भाव थे। उसकी जो मंशा थी, बहुत लालच से, बहुत अहंकार से, बहुत क्रोध से, मतलब अधर्म के जो भी तत्व हैं, अधर्म के जो भी दुर्गुण उसके भीतर थे, अधर्म जो उसके भीतर था, उससे ओतप्रोत था। तो उसको दंड स्वरूप में क्या मिला? मर्डर करने के लिए उसको भी वही दंड मिला, उसको फांसी की सजा हुई। तो सेम ऐसे ही जो ऑपरेशन कर रहा था, पेशे से डॉक्टर था, हथियार तो उसने भी चलाया और मृत्यु उसकी भी हो गई। उसका जो पेशेंट था, मृत्यु उसकी भी हो गई, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर? उसके भाव उसके पीछे क्या थे? शुद्ध थे। डॉक्टर ने भी ऑपरेशन किया, मरीज के पेट में क्या किया? हथियार घुमाया, औजार चलाए और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वहाँ पर उसकी मनसा क्या थी? उसके रोग को दूर करना, उसके कष्ट को दूर करना, उसके जो भी व्याधियाँ उसके भीतर हैं, विकार उसके भीतर हैं, उसे हटाना। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे बचा नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या उसको मर्डर कहा जाएगा? क्या वो सजा का हकदार है? नहीं, क्योंकि उसकी मनसा उसके पीछे अच्छी थी। अब वो उसके नसीब से नहीं बच पाया। उसके जो मरीज था उसने मरना ही था, तो वो मर गया। तो सेम ऐसे ही कि
हर कर्म को करने के पीछे ईश्वर आपका भाव देखता है कि आप किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में हैं, और उसके पीछे आपका जो भाव है वो क्या है, उसके पीछे क्या भाव है और सामने क्या कर्म कर रहे हैं आप। चाहे छिपकर कर रहे हैं, चाहे सबके सामने कर रहे हैं, लेकिन कर्म कैसा कर रहे हैं और किस भाव से कर रहे हैं, ये ईश्वर देखता है। और वो ईश्वर कहीं और नहीं, सिर्फ आपके भीतर ही है, और वो आपके भीतर से ही आपको देखता है। और बहुत बार जब आप कर्म ऐसा करते हैं, अपने ही धर्म के विपरीत कर्म करते हैं, अपने ही धर्म मतलब सद्गुण और अधर्म मतलब दुर्गुण, तो अपने ही धर्म के विपरीत मतलब ईश्वर क्या चाहता है कि उसका बच्चा, प्रत्येक माँ बाप क्या चाहता है, उसका बच्चा सदाचारी बने, धर्मी बने और क्या बने, पुण्यवान बने, सत्कर्मी बने। तो सेम ऐसे ही वो ईश्वर भी यही चाहता है। उसके तो धर्म और अधर्म दोनों तत्व उसके बच्चे हैं, लेकिन वो क्या है, संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए। लेकिन वो जो इस संसार में संपूर्ण मनुष्य जाति है, जीव जाति है, जो प्रत्येक कण कण में, अणु अणु में, हर जीव में उसका अंश समाया हुआ है, तो मनुष्य जाति को जब उन्होंने इतनी शक्ति दी हुई है कि वो स्वयं की चेतना को क्या करे, बढ़ा सके, जगा सके, तो तब जाकर वो क्या करे, अपनी पूर्णता को प्राप्त करे, अपने स्वयं के ईश्वर होने के आभास को पूर्ण रूप से समझ सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं, ये जीवन यात्रा दी गई है, ये स्वाध्याय की यात्रा दी गई है कि अपने ही भीतर के जो हमारे धर्म और अधर्म दोनों ही तत्व हैं, इनको हम बारीकी से, पैनी नज़र से हर कर्म के साथ में देखते जाएं, करते जाएं, सुधार करते जाएं, तन के क्षेत्र में भी, मन के क्षेत्र में भी और वाणी के क्षेत्र में भी। जब ये सुधार हमारे जीवन में बढ़ता जाता है, तब जाकर कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें हर चीज़ उस ईश्वर से भी संबंधित और स्वयं से भी संबंधित नज़र आने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। और तब ही जाकर जब हम स्वयं में अपने अंदर इस चीज़ की जागृति करते हैं, इस चीज़ को महसूस करते हैं, उस ईश्वर से प्रेम करते हैं, स्वयं के भीतर भी और स्वयं के बाहर भी। तो जब हमें स्वयं में वो चीज़ नज़र आने लगती है, समझ में आने लगती है कि हाँ, वो हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, और उसका साथ हर पल हर क्षण हमारे साथ में है, तब जाकर हमें संसार के जो बाहर के और जीव भी हैं, प्राणी भी हैं, उनमें भी वही ईश्वर नज़र आने लगता है। वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे सब उसी का रूप हैं। लेकिन होता क्या है, अब कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब सब उसी का स्वरूप हैं, तो जब खेतों में हम गुड़ाई निराई करते हैं, उसमें कितने सारे कीट पतंगे क्या होते हैं, मारे जाते हैं। और जब मच्छर मक्खी और इस प्रकार के जो कीट पतंगे उठते हैं, इनको हम दवाई डालकर क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो तब क्या ईश्वर का मर्डर नहीं होता? तब क्या ईश्वर को नहीं मारा जाता? तब ईश्वर नहीं होता उनमें, तब वो पाप नहीं होता है। तो फिर सेम इसका जवाब इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल के जरिए में देख सकती हूँ कि हमारा शरीर जैसा एक पूर्ण रूप लिए हुए है, और ये शरीर बना कैसे है, एक एक अणु से, एक एक कोशिका से बनी हुई है। और इसी शरीर के भीतर धर्म के तत्व भी हैं, अधर्म के तत्व भी हैं, और वही धर्म के तत्व हमें स्वस्थ रखते हैं, बलवान रखते हैं। वही अधर्म के तत्व हमारे भीतर क्या करते हैं, रोगों को जन्म देते हैं, हमारे भीतर कष्टों को जन्म देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, हमारे अंदर संक्रमण और न जाने कितने कितने प्रकार की महाबीमारियां पैदा कर देते हैं। तो ये अधर्म के तत्व होते हैं। तो होते तो दोनों ही भीतर हैं, लेकिन क्या होता है, हमें हमेशा अपने धर्म को बनाए रखने के लिए, उसे बलवान करने के लिए, सद्गुणों को बलवान करने के लिए, भीतर के धर्म तत्वों को बलवान करने के लिए, भीतर की शक्ति चेतना को जागृत करने के लिए, तभी जाकर हम उस ईश्वर को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो उस सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने भीतर ही अधर्म के तत्व, जो कि रोग का कारण बन रहे हैं, कष्ट का कारण बन रहे हैं और जानबूझकर बन रहे हैं, तो और संतुलन से अधिक हो रहे हैं, तो उनसे युद्ध किया जाए, उनसे लड़ा जाए और उन्हें परास्त किया जाए और उनका दमन किया जाए। क्योंकि एनर्जी, धर्म तत्व भी एनर्जी है, अधर्म तत्व भी एनर्जी है, ये कभी नष्ट नहीं होगी, ये कभी मरती नहीं है। ये क्योंकि सृष्टि जब तक है तब तक ये तत्व भी रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन क्या होता है, उनका दमन, उनको
क्या किया जाता है, अपने नीचे दबा कर रखना होता है। किसने? धर्म ने। हमारे भीतर का धर्म तत्व क्या होता है? अधर्म तत्व पर जब हावी होता है तब हमारे भीतर दैवी शक्ति जागृत होती है, देव शक्ति जागृत होती है, ईश्वर तत्व जागृत होता है। और यही सिंबल बताता है कि जब हम बड़े बड़े जो हमारे नरसिंह अवतार भगवान जी हैं, जो हमारे विष्णु भगवान जी हैं, जो हमारी दुर्गा माता हैं, काली माता हैं, या हमारे शिव जी हैं, या जो भी इस प्रकार के भगवान, जो इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों के उनके जो फोटो वगैरह हमें देखने को मिलती हैं कि वो किसी राक्षस या दैत्य से युद्ध कर रहे हैं और उनके पैरों के नीचे कोई राक्षस लेटा हुआ है और ऊपर से उन्होंने क्या किया है, तीर भाला या किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उन पर वार किया है। और जिस प्रकार से तो आपने देखा होगा कि नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का सीना चीर देते हैं जो नरसिंह भगवान हैं। तो इस प्रकार के जो भी हमें प्रतीक दिखाए जाते हैं उसका अर्थ ही यही होता है कि अपने भीतर अगर आपको ईश्वरीय तत्व की जागृति करनी है, अपने भीतर यदि आपको देवी शक्ति की जागृति करनी है, तो आपको अपने भीतर के ही अधर्म तत्वों से, अधर्म तत्व मतलब दुर्गुण तत्वों से क्या होगा, अपने भीतर के ही विकारों से क्या होगा, लड़ना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, अपने धर्म तत्वों को इन अधर्म के तत्वों पर हावी करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। अधर्म तत्व के ऊपर धर्म तत्व आता है, इसका मतलब क्या है, धर्म क्या कर रहा है, ऊर्ध्वगामी हो रहा है। उसकी गति कहाँ हो रही है, उच्च हो रही है, ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऊपर की ओर हो रही है। और जब क्या होता है, हमारे भीतर अधर्म के तत्व, दुर्गुण के तत्व क्या होते हैं, अधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं। बॉडी के माइंड मतलब कि तन के क्षेत्र पर भी, मन के क्षेत्र पर भी और वाणी के क्षेत्र पर भी। तब क्या होता है, हमारे भीतर क्या होता है, जो अधर्म का तत्व है, हमारे भीतर अधर्म के शक्ति जो होती हैं वो क्या करती हैं, धर्म की शक्ति पर क्या हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं। तब हमारा पलड़ा क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और हम इस चक्रव्यूह में फिर दोबारा से फंसते जाते हैं और न जाने कितने जन्मों जन्मों तक ये चक्रव्यूह चलता रहता है। तो बातें तो अब मैं करती जाऊंगी तो होती जाएंगी और वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी इन वीडियो से अगर आपका मार्गदर्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि औरों का भी मार्गदर्शन हो सकता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, सच्ची लगे तो इसे शेयर करना मत भूलना। आपने अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। माँ काली आप सभी का कल्याण करे। थैंक यू सो मच।